एक चूहा पेड़ के तने में अपना घर बनाकर रहता था। चूहे तो शरारती होते ही है, यह चूहा भी बहुत शरारती था। चूहे के घर के ठीक सामने चिंटू का घर था। चिंटू एक छोटा लड़का था। चूहे को जब भी भूख लगती थी वह चिंटू के घर में चला जाता था। चिंटू के घर में उसे बहुत सारा खाना मिलता था। चूहे को कभी भी भूखा नहीं रहना पड़ता था। चूहा सुबह से ही चिंटू के घर के चक्कर लगाने लगता था। जब पेट भर जाता था तब अपने घर में आकर आराम करता था। एक दिन चिंटू अपने घर में सुबह नाश्ता कर रहा था। तभी वहाँ पर चूहा आता है। अरे वाह, ये चिंटू तो खाना खा रहा है। अब मुझे स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा। चिंटू की तो आदत ही है, जो भी खाता है वह नीचे जरूर गिराता है। पता नहीं चिंटू की मम्मी खाने में कौन सा मसाला डालती है। इतना स्वादिष्ट खाना तो मैंने कभी नहीं खाया। मजा ही आ गया। लगता है चूहा अंदर घुस आया है। माँ खाना ही इतना टेस्टी बनाती है कि दूर दूर तक खुशबू जाती है। फिर चूहों की भी क्या गलती है। चिंटू की माँ इतना स्वादिष्ट खाना बनाती थी कि चिंटू पेट भर खाता था। बहुत खा लिया, अब स्कूल के लिए निकलना चाहिए, नहीं तो मैं लेट हो जाऊंगा। चिंटू के जाते ही चूहा प्लेट में बचा हुआ खाना खाने लगता है। फिर एक दिन सुबह चिंटू की माँ चिंटू से बोलती है, चिंटू टेबल पर खाना रख दिया है, आकर खा लो नहीं तो ठंडा हो जाएगा। खाना रखकर चिंटू की माँ वहाँ से चली जाती है। चूहा तो इसी इंतज़ार में रहता है, बस मौका देखकर प्लेट में से खाना शुरू कर देता है। चिंटू के कमरे में आते ही चूहा भाग जाता है। खाने की प्लेट खाली देखकर चिंटू अपनी माँ से पूछता है, अरे माँ ने खाना तो रखा ही नहीं है। माँ, आपने तो खाली प्लेट रखी है। चिंटू, खाना तुम्हारे पेट में गया है, इसीलिए प्लेट खाली हो गई है। लेकिन तुमने इतनी जल्दी कैसे खा लिया? माँ, मैंने तो खाना खाया ही नहीं, प्लेट तो खाली थी। जब मैं आया तब प्लेट खाली ही रखी हुई थी। अच्छा, चलो ठीक है, तुम्हें और चाहिए तो किचन में से जाकर ले आओ। मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत काम है। माँ तो चिंटू की बात सुनने को तैयार ही नहीं थी और चिंटू समझ ही नहीं पा रहा था कि माँ ने खाना रखा तो खाना गया कहाँ। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, लगता है माँ खाना रखना भूल गई है। अब तो चिंटू के साथ रोज ही ऐसा होने लगा था कि चूहा उसकी प्लेट से खाना खा लेता था और डांट चिंटू को पड़ती थी। चिंटू अपनी माँ की रोज की डांट से परेशान हो गया था। वह इस पहेली का हल निकालना चाहता था। फिर एक दिन चिंटू अपने घर के बाहर बगीचे में बैठा हुआ था। तभी उसने एक चूहे को देखा। अरे, ये चूहा तो वही है जो घर में आया था। ये इस पेड़ के अंदर रहता है और ये तो मेरे घर के अंदर ही जा रहा है।
लगता है ये मेरे घर से खाना लाकर अपने घर में रख रहा है। इसके पीछे जाकर देखता हूँ। अब चिंटू समझ गया था कि यही वह चूहा है जो उसके घर से खाना लेकर आता है। चिंटू चूहे को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था, इसीलिए वह चूहे के पीछे छुप छुप कर अपने घर के अंदर जाता है। आज तो मैं पता लगा के ही रहूंगा कि मेरा खाना खाता कौन है। एक बार पकड़ में आ जाए फिर अच्छे से सबक सिखाऊंगा। धीरे धीरे जाना होगा, कहीं मुझे देखकर चूहा भाग न जाए। चिंटू बिना आवाज किए घर के अंदर आ जाता है। टेबल पर खाना रखा ही हुआ था, बस चिंटू को चूहे का इंतजार था। चिंटू एक जगह छुपकर खड़ा हो जाता है। अच्छा, तो ये बात है, मेरा शक सही निकला। ये चूहा ही मेरा खाना खा लेता है और नाम मेरा लगता है। मुझे माँ की रोज डांट खानी पड़ती है। तभी चिंटू की माँ भी कमरे में आ जाती है और वह भी चूहे को देख लेती है। आज तो चूहा रंगे हाथों पकड़ा गया था। अरे चिंटू, ये चूहा हमारे घर कहाँ से आ गया? ये तो खाना खा रहा है। माँ, मैं यही तो आपको दिखाना चाहता था कि ये चूहा मेरा खाना खा लेता है और आप मुझे डांटती हो। हाँ चिंटू, लेकिन तुम्हें भी एक पेट चाहिए था ना, तो अब तुम इस चूहे को ही अपना पेट बना लो। पेट? चूहे को? वैसे माँ, आप सही बोल रही हो, चूहा है भी तो बहुत अच्छा। अब मैं इसी के साथ खेलूंगा। तो ऐसे चिंटू को चूहे के रूप में एक पेट मिल जाता है। इंसान हो या जानवर, भूख तो सभी की एक समान होती है, और जो भूखों को खाना खिलाता है वह खुद कभी भूखा नहीं रह सकता।